हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिसेस और ये होगा लेक्चर नंबर 2। हम लोग मैट्रिक्स शुरुआत किए थे और आपको पिछले वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे मैट्रिक्स का और डेफिनेशन लिखाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का सामान्य निरूपण, और ये है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। टेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स का सामान्य निरूपण या आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का सामान्य निरूपण। आव्यूह का सामान्य निरूपण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, ए कोई मैट्रिक्स है। पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इससे समझ में आपको अच्छे से आएगा। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए ये 2 जो है ये कहाँ पे मैट्रिक्स में स्थित है, तो बोलिएगा 2 जो है ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है, ठीक है। पहला रो में और पहला कॉलम में, ठीक है। पहला रो और पहला कॉलम में है। ये 3 कहाँ पर है? 3 जो है ये पहला रो में ही है, लेकिन ये कॉलम दूसरा में है, दूसरा कॉलम में है। बात समझ में आया? तो अगर वही 2 को अगर हम लिखें जनरल रूप में तो क्या लिखेंगे? 2 कोई नंबर है तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये पहला रो में है, पहला कॉलम में है। 3 कहाँ पर है? 3 ये पहला ही रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में है। अब ये 4 कहाँ है? ये 4 पहला ही रो में है लेकिन तीसरा कॉलम में है। अगला 5 कहाँ है? पहला ही रो में है लेकिन चौथा कॉलम में है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाइए। पहला रो, ये क्योंकि पहला रो ही चल रहा है, और ले लेते हैं जेवा कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। जे कॉलम जैसे 4 5 इससे बढ़ने रहा है। एक रो, ए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, डॉट 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 जे तक गया। तो और आगे बढ़ा देते हैं हम। ये पहला रो और चले जाते हैं एम कॉलम के पास चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइए छठा का बताइए। छठा कहते हैं 6 किस रो में है? तो ये दूसरा रो में है लेकिन पहला ही कॉलम में है। तो 6 जो है ये दूसरा रो में है, पहला कॉलम में है। अच्छा, 7 कहाँ पर है? 7 जो है वो दूसरा रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में भी है। 8 कहाँ पर है? ये दूसरा रो में है लेकिन तीसरा कॉलम में है। 9 कहाँ है? 9 जो है वो दूसरा रो, चौथा कॉलम में। इससे बढ़ते जाइए आगे। तो ए दूसरा रो है, जे कॉलम है। ये इस कॉलम का नाम क्या है? जे। इस कॉलम का नाम क्या है? जे। यहाँ पे बाद में लिखिए जे। अब यहाँ पे चलते आइए। तो यहाँ पे इसको लास्ट में एन मान लेते। क्या मान लेते हैं इसको? एन कॉलम। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? एन कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। हम रो को एम मान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा रो हो जाएगा, दूसरा रो और एन कॉलम, ठीक है। एन कॉलम। अब आइए, ये क्या हो जाएगा? तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, फिर क्या हो जाएगा? तीसरा रो, तीसरा कॉलम, तीसरा रो, चौथा कॉलम, डॉट 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 डॉट, तीसरा रो, जे कॉलम, डॉट 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 डॉट, तीसरा रो, एन कॉलम, ठीक है। अगला बताइए तो क्या हो जाएगा? चौथा रो, पहला कॉलम, चौथा रो, दूसरा कॉलम, चौथा रो, तीसरा कॉलम, चौथा रो, चौथा कॉलम, डॉट 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 डॉट, चौथा रो, जे कॉलम, चौथा रो, एन कॉलम, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए आप। अब क्या बोलेंगे हम लोग? जिस तरह यहाँ पर बढ़ते गए तो यहाँ पे क्या बोले? जे बोले ना, तो यहाँ पे बोल देते हैं आई। क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, रो में बढ़ रहे हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। अब बोल देते हैं आई रो, पहला कॉलम, आई रो, दूसरा कॉलम, आई रो है लेकिन तीसरा कॉलम हो गया। ये आई रो है, चौथा कॉलम है। आई रो है लेकिन जे कॉलम है। ये आई रो है, एन कॉलम है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब चले आइए
एम रो के पास, एम रो पहला कॉलम, एम रो दूसरा कॉलम, मतलब ये कोई नंबर है। बात समझ में आया? ये कोई नंबर, जैसे 1 2 3 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, बीच में कोई नंबर आ गया, 10वां रो हो गया ये, फिर ये 50वां रो हो गया, बस समझे कोई नंबर है यहाँ पे। जनरल लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एम मान लेते हैं हम लोग। अब एम रो तीसरा कॉलम, एम रो चौथा कॉलम, डॉट 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 डॉट, एम रो जे कॉलम, एम रो एन कॉलम। बस समझ में आया? यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये एम रो चल रहा है, एम रो चल रहा है, लेकिन कॉलम कौन सा आ गया, एन कॉलम। कौन सा कॉलम आ गया, एन कॉलम, एम रो एन कॉलम। तो बताइए इस मैट्रिक्स में कितना रो है, कितना रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, आई रो, फिर एम रो है इसमें, ठीक है। कॉलम कितना है, एक कॉलम, 2 3 4, जे एन कॉलम है, तो एम बा एन। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ एम बाय एन। क्या हो गया, एम बाय एन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम दिखाते हैं आपको लिख करके। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है। कितना ऑर्डर का है, एम बाय एन का है। अच्छा आई क्या है, आई कोई नंबर हो सकता है, आई रो है, ये क्या है, रो है, पहला रो हो सकता है, दूसरा रो हो सकता है, तीसरा रो हो सकता है, चौथा रो हो सकता है। आई क्या है, रो है। ये कहाँ से होगा आई, अच्छा क्या है, आई शुरू कहाँ से हो रहा है, एक से, एक से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है, मतलब यही छोटा है, ये क्या है, छोटा है, आई से छोटा है। या तो आई के बराबर ही बोल सकते हैं आप कि आई का वैल्यू 1 है, आई के बराबर हो गया। लेकिन ये आई का मान गया कहाँ तक है, आई का मान कहाँ तक गया है, एम तक गया है, तो ये आई का मान एम से जो होगा वो छोटा होगा, ये तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब जे पे आइए, जे यहाँ पे है, जे का मान कहाँ से है, 1 से बड़ा है और एन से छोटा है। जे का मान जो है वो 1 से बड़ा है और एम एन से छोटा है। या तो बराबर भी हो सकता है भाई, जे का मान एन के बराबर भी हो सकता है, या तो इसके 1 के बराबर हो सकता है, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये क्या है यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो ये है ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये क्या है, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अच्छा, अब ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, अब बोले ये क्या होता है, अब यहाँ पे बात आ गया तो हम बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स एम बाय एन, तो अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे एम बाय एन, मतलब 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर, मतलब 2 रो होगा, 1 कॉलम, 3 कॉलम होगा, 2 रो होगा, ठीक है, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, ठीक है। तो 2 रो और 3 कॉलम में क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है A11, 2 रो होगा तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम होगा और 2 रो 2 ही होगा, 3 कॉलम है, 3 कॉलम दे दिए, रो 2 ही होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। 2/3 हो गया ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे आई और जे, जैसे हम बोले कि आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, वो कौन सा पोजीशन है वो, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये इसका बात क्या जा रहा है, बस में आया पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे हम लोग। अभी इसके बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे, तब तक आप फिलहाल कम से कम इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लीजिए, इसको मत लिखिए अभी। अच्छा इसको हम लोग कहते हैं क्या है, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है, या तो इसको इंट्रीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रीज कहते हैं, या तो यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है। तो एक नोट लिखा दें कि यहाँ लिख लीजिए नोट, तो एक नोट क्या लिखिएगा, द नंबर और फंक्शंस, द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स
एलिमेंट्स और इंट्रीज भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इसमें जो नंबर है या जो फंक्शन, जैसे साइन एक्स आ सकता है इसके अंदर, या इसे मान के चलो ये इसे यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स, ब्लैक मार्कर्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हम साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ई एक्स, 10x, या तो 4 लिख दी, कोई नंबर लिख दी। तो यहाँ से पूछा बताओ साइन एक्स क्या है, ये फंक्शन है, 10x क्या है, फंक्शन है, ये पे 4 क्या है, नंबर है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये 4 क्या है, इंट्रीज है या तो एलिमेंट कहलाएगा, ये एलिमेंट या इंट्रीज है। इसको हिंदी में अवयव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अवयव बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लिए हैं और इस एग्जाम्पल से समझते हैं सब बातों को। एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें 2 3 5 ax साइन एक्स कॉस एक्स 10x लॉग एक्स ई एक्स 0 4 5 कुछ नंबर है, कुछ फंक्शन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्या कि इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है, तो कितना रो है गिनिए, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसमें 3 रो है, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 3 4 कॉलम। तो 3/4 ऑर्डर्स का ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे वही पूछा है आव्यू ए की कोटि, मतलब ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो 3/4 ऑर्डर्स का ये मैट्रिक्स है। अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस ए में एलिमेंट्स कितना है, कितना इसमें ये एलिमेंट है, कितना इंट्रीज है, गिनिए आप, 1 2 3 4, इतना कौन गिनेगा। तो जो ऑर्डर निकला ना आपका मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर निकला 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, तो इतना ही एलिमेंट होगा इसमें। गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही होगा, खाली आपको गिनना नहीं है, खाली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा वो। अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, इसका हिंदी होगा प्रत्येक पंक्ति में एलिमेंट्स की संख्या बताएं। प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट होगा, प्रत्येक रो में, हर इसमें 3 रो है, तो हर एक रो में कितना एलिमेंट है, इस रो में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, इस रो में 4 एलिमेंट है, वही बताना आपको प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट है, तो प्रत्येक रो में 4 एलिमेंट है। अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो, ईच मतलब क्या, प्रत्येक कॉलम में कितना है, तो इसमें 4 कॉलम दिया हुआ है, 1 2 3 और 1 4 कॉलम है, और चारों कॉलम में कितने एलिमेंट है, तो एक पहला कॉलम कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, दूसरा कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, तीसरा में 3, चौथा में भी 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल को बता दिए, आपको इसका बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है आपको, फिर इसका आपको बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना एलिमेंट, और उसमें बी खाली यहाँ पे एक बी कर दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम, सब आप बताइए इसका। जिस तरह हम ए का बताएं इसी तरह आप बी का भी बनाइए। अच्छा, हम ऑर्डर लिख देते हैं, कितना ऑर्डर होगा इसका, इसमें रो कितना है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, 4 रो है इसमें। कॉलम कितना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपको सब बनाना है, ठीक है, बनाइए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन है, मिटाएं इसको, पहले हम मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सबको? अगर जहाँ पे दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको क्या हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कहाँ पे आप फंस रहे हैं। चलिए, अब आपसे हम पूछते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, वैसे समझते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको सवाल भी बताएंगे। तो पहले कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और इसमें कोई एलिमेंट है 4 5 3 2 8 1 9 3 7, ठीक है। अगर आपसे इस मैट्रिक्स आपसे ऑर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले, ऑर्डर, तो आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान समझिएगा अभी क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो आप सीधा बोलिएगा कि इसमें 3 रो है, 3 रो है, कॉलम भी 3 है, 1 2 3, 3 बाय 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर आप पूछ ले एक चीज़ और कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताइए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट है इस ए में कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है, ए में कितना अवयव है? तो आप बोलेंगे कि अभी बताया आपको 3 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। इसमें टोटल 9 ठो अवयव है इसमें, ठीक है, गिनिएगा तो 9 हो जाएगा। 3 3 6 6 3 9 है, ठीक है। लेकिन ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, ये तो आपको पहले बताया। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए A23 क्या होगा, A31 क्या होगा, A22 क्या होगा, A33 क्या होगा, A21 क्या होगा, A11 क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछे हम A32 क्या होगा, 32 क्या होगा, ये बताइए आप। अब बोलिएगा ये क्या बला है, हम तो ऐसा भी बताया ही नहीं, इसलिए तो आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे बनाएंगे आप। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा बस दिमाग लगाना है आपको कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, शुरुआत में लिखा हुआ है 2 और बाद में लिखा हुआ है 3, मतलब ये रो है। यहाँ पे अगर आप A23 को देखेंगे, A23, तो ये 2 जो है ये रो है, ये रो को बता रहा है, और 3 जो है ये कॉलम को बता रहा है, ठीक है, पंक्ति और ये स्तंभ। तो दूसरा रो का बात किया जा रहा है और तीसरा कॉलम का, दूसरा रो इन कॉलम तीसरा, इस रो में देखना है तीसरा कॉलम में, तो ये वाला मिलेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा 1। बस समझ में आया? अच्छा, अब इस पे आते हैं, 3 1 पे आते हैं। 3 1 का मतलब क्या है? इसमें बोला गया तीसरा रो में, देखिए 3 1 का मतलब क्या, 3 रो 1 कॉलम, तीसरा रो में देखना आपको, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो में, इस रो में देखना आपको, इस रो में। कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम में यही आता है, इस रो में पहला नंबर पे ये आता है। तो इसका बात किया जा रहा है, 9 का बात किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 9। बस समझ में आया? इसी तरह आप अपने से बनाइए ये सब, तो क्या होगा इसका आंसर, बना पाएंगे आप? अच्छा, एक तो हम बता देते हैं। अब क्या कहता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये वाला रो में देखना है, कॉलम भी दूसरा, पहला दूसरा, तो ये वाला हो जाएगा 8। अच्छा, ये बताइए, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। इसमें अब बताइए 2 1 क्या होगा, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा 2 का बात किया जा रहा है यहाँ पर। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 4, ये हो जाएगा 4। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम ये है 3, ये हो जाएगा 3। बात समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो आपसे एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन समझिए बन गया। हम सवाल लिख रहे हैं अब, ठीक है। अगर आप समझ गए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अब आपको वो बना के दिखाना है, ठीक है। हम साथ साथ क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपको बनवाते हुए चलेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखते जाइए और क्वेश्चन बनाते जाइए, तो आपका सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताए ना, उसी के आधार पर एनसीईआरटी में सवाल है, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम क्या, आप ही सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये सवाल है एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। अभी आपको बताए तो वहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में सवाल लिखा हुआ है, तो हम सवाल सोचे कि अगर बता ही दिए तो आप बना ही लीजिएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं और आप बना करके दिखाइए। तो ये सवाल है, आप चेक भी कर सकते हैं बुक से कि ये सवाल है कि नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बनेगा आपसे, जितना भी पढ़ाएंगे ना, सिर्फ आप थ्योरी देखिएगा ना, सारा सवाल आपसे बन जाएगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और पूछा है आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताइए, और A13 A21 A33 A24 23 बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताएंगे हम लोग, आव्यूह की कोटि कैसे बताएंगे, रो और कॉलम, रो गिनी कितना है, 1 रो 2 रो और 3 रो है। कॉलम कितना है बताइए, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो क्रॉस दे करके चौथा कॉलम देंगे। 3/4 ऑर्डर्स का ये मैट्रिक है, 3/4 ऑर्डर्स का मैट्रिक है ये, ठीक है। तो हम लोग बता दिए आव्यूह की कोटि, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिए, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है।
अब कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या क्या होगी इसमें। तो कितना अवयव है, तो आपको बताया कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब गिनिएगा मत, ये नहीं कि गिन रहे 1 2 3 4 5 6, अरे गिनना नहीं है, गिन के भी 12 ही आएगा, नहीं तो गिन लीजिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12। गिनना क्यों भाई, ये आप ऑर्डर निकालिए ना, आप खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, 12 हो गया। अब अभी जो आपको बताए A13, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, बनाइए अपने से बनाइए, हम भी बना रहे लेकिन आप मेरा देखिएगा मत। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 19, मेरा तो आया 19, आपका कितना आ रहा है बताइए ये भी। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो है पहला कॉलम 35, इसका आंसर 35। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये वाला तीसरा रो है और कॉलम तीसरा ये वाला, तो -5। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2, 5/2, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये आप अपने से बना लिए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, आपको बाकी सभी बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले थ्योरी समझा देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनवाएंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनवा देंगे आपसे। ठीक है, और हम क्या बनाएंगे, आप खुद बनाइएगा, इतना थ्योरी अच्छा से समझा देंगे आपको ना, तो आप खुद अपने से बना सकते हैं सारा क्वेश्चन। और हम यहाँ पे बना करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके भरोसे छोड़ दिए, हम नहीं छोड़ेंगे आपके भरोसे, हम खुद बना करके सोल्व करके दिखाएंगे। लेकिन उम्मीद है आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज रहते यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है।